नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। खबरें विद न्यूज हार्ट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मोकामा के विधायक अनंत सिंह को राहत मिली है कोर्ट से। दरअसल अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था अनंत सिंह का, जिसमें अनंत सिंह को देखा गया था कि वो डांस का लुत्फ उठा रहे हैं और साथ ही उस वीडियो में आपको बता दें कि कुछ लोगों को भी देखा गया था हथियार लहराते हुए। उसके बाद फिर ये मामला कोर्ट में पहुंचा और अब कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है और आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई 8 जून को भी होने वाली है। इस पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिहार के स्कूल कॉलेजों में 26,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति होने वाली है। सम्राट चौधरी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा तैयारी में जुटे हुए हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि कांग्रेस का मोह महागठबंधन से हटते जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप भी जानते होंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस और महागठबंधन अलग हो गई, फिर बंगाल से ये खबर आई कि कांग्रेस और महागठबंधन अलग हो गई और अब बिहार से भी ये खबर सामने आ रही है कि हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो जाए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर रिपोर्टर सागर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सागर सर, अनंत सिंह को राहत मिली है कोर्ट से, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मामला तो लगातार हम लोग बता ही रहे हैं कि एक गोपालगंज के गांव में जनेऊ कार्यक्रम में पहुंचे थे अनंत सिंह जी। और उस दौरान जो वीडियो वायरल हुआ तो उसको लेकर वहां के जो तत्कालीन एसपी थे विनय तिवारी ने मुकदमा दर्ज किया था और उसी को लेकर ये मामला जो है चल रहा है। लेकिन बीच में मोड़ आया एक कि मामला जो है गोपालगंज पुलिस से लेकर सीआईडी को दे दिया गया। अब सीआईडी इस मामले को देख रही है और मामला अब न्यायालय के पास भी है। तो देखिए, एक राहत भरी खबर बिल्कुल है अनंत सिंह के लिए कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं है। गिरफ्तारी पर रोक कब तक लगाई गई है? अगली सुनवाई की तारीख तक अब अनंत सिंह जेल नहीं जाएंगे, इतना जो है वो कहा गया है, जो आदेश आया है। तो देखिए 8 जून को, जैसा कि आपने बताया कि आने वाले 8 जून को जो है फैसला मतलब हो सकता है कि क्या होगा अनंत सिंह का। मतलब सुनवाई 8 जून को है, तो 8 जून तक अनंत सिंह को राहत दिया गया है। अब उसके बाद क्या फैसला लेती है कोर्ट, वो कोर्ट पर डिपेंड है। लेकिन फिलहाल आप कहिए कि अनंत सिंह को एक बड़ी राहत तो जरूर मिली है। 8 तारीख तक वो निश्चिंत रहेंगे। जी। अच्छा सागर सर, ये बताइए कि जैसे सम्राट चौधरी काफी ज्यादा अभी एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनका ये दावा है कि बिहार के जितने भी स्कूल कॉलेज है उसमें 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। हाँ देखिए, लगातार सम्राट चौधरी की सरकार एक्शन मोड में है और शिक्षा विभाग में तो खासकर दोनों शिक्षा विभाग, एक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, तो दोनों ही मंत्री खूब एक्शन मोड में। मिथिलेश तिवारी के साथ और संजय टाइगर जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ सम्राट चौधरी की समीक्षा बैठक हुई है, उनके विभागों की समीक्षा बैठक हुई है। तो उसमें ही ये कई चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। पहले तो TRE-4 का जो मामला था उसको लेकर आपने देखा कि इतने दिनों तो विवाद चला। हालांकि अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो आने वाले 1-2 महीने में वो निकाल दिया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब शिक्षा मंत्री के साथ साथ जब ये समीक्षा बैठक हुई थी सम्राट चौधरी की, तब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था। आपको याद होगा, मैंने उस समय खबर भी किया था कि आने वाले 5 सालों में 1 लाख जो है भर्तियां निकाली जाएंगी शिक्षकों की। हर साल 20,000 बहालियां निकालने की बात सम्राट चौधरी की सरकार ने कही थी। तो उसी के क्रम में ये घोषणाएं की गई हैं और हम आपको बता दें कि बिल्कुल सरकार की ओर से जो जानकारी मिल रही है, इसके तहत लगभग 6,600 लेक्चरर 6,600 लेक्चरर और 11,000 से अधिक गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति जो है वो करने की जो बात अंदर खाने से निकल कर आई है। हालांकि नोटिफिकेशन नहीं, हालांकि नोटिफिकेशन नहीं निकला है। 211 डिग्री कॉलेज भी खोले जाएंगे। नए खुलने वाले डिग्री कॉलेजों में लगभग 9300 पदों पर शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति भी होनी है और ये प्रक्रिया कहा जा रहा है कि दिसंबर 2026 तक जो है वो कर लिया जाएगा, जिसमें टीचर और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है वो भरे जाएंगे। तो बिल्कुल आप कहिए कि जो हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगा? जब कर्मचारी रहेंगे, जब शिक्षक रहेंगे, जब लेबोरेटरी रहेगा,
जब विद्यालय मौजूद रहेंगे। जी। तो इन तमाम चीजों पर अब सम्राट सरकार दिखाई दे रही है एक्शन मोड में। और जो शिक्षा मंत्री है मिथिलेश तिवारी और संजय टाइगर, इनकी भी भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। और बिल्कुल जो 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 इसके लिए तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए आज बड़ी खुशखबरी है कि जो घोषणा की गई थी कि 5 साल में 1 लाख नौकरियां शिक्षा विभाग में दी जाएगी, तो उसकी शुरुआत इन 26,000 नौकरियों से सम्राट चौधरी ने करके दिखाया है। जी सर। सर, कांग्रेस का मुंह महागठबंधन से हटते जा रहा है क्या? पहले बंगाल से अलग हो गई और अब बिहार में भी ऐसे खबरें आ रही हैं कि हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो जाए। तो क्या महागठबंधन आगे चलकर टूट जाएगी? तो देखिए, कांग्रेस से महागठबंधन का मोह नहीं खत्म हो रहा है, महागठबंधन का मोह कांग्रेस से खत्म हो रहा है। ठीक है। कांग्रेस से सारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अलग होना चाहती हैं अपने आप को। हालांकि महागठबंधन की बैठक बुलाई गई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तमाम विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आ पाएंगी। और आप समझिए कि टीएमसी और कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई किस तरीके से थी। तो टीएमसी और कांग्रेस की लड़ाई में भाजपा कितनी बड़ी बहुमत से वहां बंगाल में जीत के आई। और अब देखिए झारखंड से खबर आ रही है। झारखंड से बड़ी खबर ये आ रही है कि वहां पर कांग्रेस चाहती थी कि एक कैंडिडेट कांग्रेस को दिया जाए जी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी वहां पे, लेकिन कांग्रेस के घोषणा करने के बाद हेमंत सोरेन एक्टिव होते हैं और अपने जो उनके जो कोर टीम के लोग थे उनको वो बुलाते हैं और उनके साथ बैठक करके अपने कैंडिडेट 2 कैंडिडेटों की वो घोषणा कर देते हैं। मतलब हेमंत सोरेन ये मतलब वीटो लगा दिए कि जाएगा तो मेरा ही कैंडिडेट जाएगा, कांग्रेस का नहीं जाएगा। जबकि कांग्रेस और उनकी जो हेमंत सोरेन की पार्टी है वहां पर गठबंधन में है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले आपने क्या देखा था कि हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर नजर आई थी। हालांकि आलोचक है हेमंत सोरेन, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, आदिवासी अस्मिता की बात को हमेशा उठाते हैं हेमंत सोरेन। तो अब जो झारखंड की राजनीति में ट्विस्ट आया है, इसके मायने क्या है? क्या एक राज्यसभा सीट को लेकर जब इतनी तकरार है सहयोगी पार्टियों में और सत्ता वाली पार्टी है, सत्ता चला रही है वहां, तो क्या आने वाले समय में आप बहुत दिन से देख रहे हैं कि विवाद चल रहा है कांग्रेस और जेएमएम में, तो आने वाले समय में ये विवाद आपको समझना होगा कि ये विवाद और आगे बढ़ सकता है। और तख्ता पलट की बात भी झारखंड से निकल कर आ रही है कि अगर ये विवाद और ज्यादा बढ़ता है तो तख्ता पलट भी वहां पर संभव है। और जेएमएम के कुछ लोगों का ये मानना है कि जेएमएम के सिर्फ टॉप लीडर्स की बात कहीं ना कहीं बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ है, कहीं ना कहीं जेएमएम और बीजेपी के टॉप लीडर्स आपस में कनेक्टेड हैं। और वहीं से ये ऊर्जा निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस को जो है चेतावनी देना है, कांग्रेस का कोई बात नहीं मानना है। और इसीलिए आप देखिए कि वहां पर जो राज्यसभा की सियासत चल रही थी उसमें सीधे सीधे कांग्रेस को पटकनी दी गई और अब जेएमएम फ्रंट फुट पर आकर अपने 2 कैंडिडेटों को आगे ले आई है। तो ये जो रिश्ता है ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जब एक बार रिश्ता टूट जाता है तो आप समझिए कि सत्ता भी जो है वो कुर्सी भी चली जाती है। जी। अच्छा, जो जैसे हमने झारखंड की तो बात कर ली, तो बिहार में किस तरीके से हम देख सकते हैं महागठबंधन और बिहार में है ही, बिहार में आप देखिए ना कि कांग्रेस को कोई पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। एक एमएलसी सीट कांग्रेस से ज्यादा मजबूत और ज्यादा मतलब अपने आप को राजनीति में जो है अपने आप को प्रचलित करने वाली जो पार्टी है वो एमआईएम है। एमआईएम ने तो दावा किया ना भाई, मांगा ना, कम से कम मांग तो की ना। कांग्रेस तो मांग भी नहीं कर पा रही। एमआईएम ने बोला कि भाई हम आपको सपोर्ट किए थे राज्यसभा चुनाव में, तो आप भी हमको सपोर्ट करिए, हमको एक एमएलसी सीट दीजिए। तो हालांकि राजद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और राजद एमएलसी की सीट देने वाली नहीं है। एक तो सीट ही है जी सर। एक सीट में किसी तरह से सुनील सिंह की सीट है। अब देखिए सुनील सिंह रिपीट होते हैं कि शिवचंद्र राम का नाम बड़ा तेजी से चल रहा है कि शिवचंद्र राम चूंकि तेजस्वी यादव के पसंद के हैं शिवचंद्र राम, तो उनका बड़ी तेजी से नाम चल रहा है। लेकिन सुनील सिंह भी रेस में है, सुनील सिंह को भी रिपीट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए वहां क्या होता है। लेकिन अब कांग्रेस तो मांगने की स्थिति में नहीं है, मांग भी नहीं सकती है जी। लेकिन पिछले दिनों हमने खबर किया था, जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आए थे कि कांग्रेस चाहती है कि एमएलसी सीट तो ठीक है, राज्यसभा में भी हमने आपको सपोर्ट किया, बांकीपुर की सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है।
ओके। लेकिन अब पेच यहाँ भी फंसा हुआ है, राजद वो भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत कुछ चल नहीं रहा है। महागठबंधन की तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस जी। से संबंध अच्छे नहीं है और संबंध दिन पर दिन खराब ही होते जा रहे हैं, बल्कि आप कहिए तो कुल मिलाकर अगर आप पूरे भारत में देखेंगे तो विपक्ष की जो मजबूत पार्टियां हैं, जो सत्ता को चैलेंज करने वाली पार्टियां हैं, वो कांग्रेस से दूर होती जा रही है, कांग्रेस के नेतृत्व को अस्वीकार कर रही है। तो अब देखिए आने वाले समय में जो बैठक होने वाला है विपक्षी दलों का, उसमें क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल तो कहिए कि झारखंड से और बिहार से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। जी। अच्छा, जिस तरीके से आपने ये कहा कि बांकीपुर सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, तो बांकीपुर सीट पर से तो प्रशांत किशोर ने भी दावा किया कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। हाँ। तो भाजपा के लिए क्या ये टफ हो जाएगा, या आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर एक साथ हो जाए अगर महागठबंधन से अलग होती है कांग्रेस? तो देखिए, भाजपा के लिए टफ एक ही परिस्थिति में होगा, आदमी इसको समझना होगा। बीजेपी बूथ स्तर की पार्टी है, बूथ स्तर से भी नीचे स्तर की पार्टी आप उसको कह सकती हैं। बीजेपी में पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं। आप अगर वोटर लिस्ट देखी होंगी तो इतना मोटा वोटर लिस्ट होता है, उसमें 5 से 6 पेज होते हैं। एक एक पन्ना का एक एक प्रमुख बनाया जाता है जी। एक एक पन्ना का एक एक प्रमुख, उसको पन्ना प्रमुख बोलते हैं। माने वो पन्ना प्रमुख क्या करेगा कि अपने पन्ने, उस पन्ने में जितने वोटर हैं उनसे संपर्क करेगा और उनको बीजेपी में वोट डालने के लिए जो है वो मोबिलाइज करेगा। तो प्रशांत किशोर की पार्टी के पास है इतना क्षमता, इतना कार्यकर्ता है कि एक एक बूथ के एक एक पन्ना के एक एक वोटरों तक पहुंच जाए। मुझे नहीं लगता है, अगर हो गए होंगे इधर बीच तो कोई ये नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर की सांगठनिक मजबूत मतलब इतनी पकड़ है। लेकिन एक चीज जो बांकीपुर के बारे में अभी जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ वार्ड पार्षदों के हाथ में होता है वहां की सत्ता, और वहां के वार्ड पार्षद थोड़े बीजेपी से नाराज है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि वो सीट किसकी है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है। वो कोई मामूली सीट नहीं है। भाजपा एड़ी से चोटी का जोर लगा लेगी। ममता बनर्जी जैसी टीएमसी को जब उखाड़ कर फेंक सकती है, टीएमसी के दो मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं टीएमसी के, आप कह सकते हैं। तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भाजपा इतना आसानी से थोड़ी छोड़ देगी। लेकिन कंडीशन है, चुनौती दिया जा सकता है, लेकिन वहां राजद और प्रशांत किशोर की पार्टी चुनौती नहीं दे सकती है। वहां जो हमारे पास जो इनपुट है, अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव खुद लड़ते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है, एकदम नगण्य है, तो वहां पर जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ वर्ग है, वो प्रशांत किशोर को पर्सनली वहां पर पसंद करता है। प्रशांत किशोर अगर पर्सनली वहां से खुद चुनाव लड़ते हैं तो थोड़ी सी लड़ाई टफ जरूर हो सकती है। इतना अभी तक के जो इनपुट है उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं जी। इसी के साथ आपको हम ये बता दें कि कल जेडीयू और भाजपा ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी किया है। आप सब जानते हैं कि एमएलसी चुनाव होने वाला है, 18 जून को चुनाव है, और ऐसे में अगर आप भाजपा की लिस्ट को देखें तो उसमें पवन सिंह का भी नाम है। इसी पर हम बात करना चाहते हैं सागर जी। जी देखिए, बड़ा नाम है पवन सिंह, जिनकी चर्चा पिछले ही चुनाव से हो रही थी। कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, लोकसभा भेजा जाएगा, राज्यसभा भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, लेकिन आखिरकार जो है अब घोषणा हो गई। और कब घोषणा हुई, जिस लिस्ट में पवन सिंह का कहीं कोई नाम, कहीं कोई चर्चा नहीं था, उस लिस्ट में पवन सिंह को एडजस्ट किया गया है। तो देखिए, भाजपा की ही पहले चर्चा कर लेते हैं। भाजपा कोटे से 4 लोगों को एमएलसी भेजा जाना था, तो जो नाम जो अटकलें लगाई जाती थी, और देखिए बांकीपुर का भी अब तस्वीर जो स्पष्ट हो गया। संजय मयूख की चर्चा थी कि बांकीपुर से शायद कैंडिडेट हो सकते हैं, तो संजय मयूख को फिर से रिपीट किया गया है। इसका मतलब है कि नितिन नवीन के कोई करीबी ही वहां से बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भाजपा का जो लिस्ट है उसमें पवन सिंह सबसे बड़ा नाम, उसके बाद संजय मयूख, और उसके बाद अनिल कुमार ठाकुर जो है वो कैंडिडेट जो है वो बनाए गए हैं। उसके बाद शीला पंडित, श्रीमती शीला पंडित का नाम भी इस नाम में है। और जदयू की लिस्ट देखें तो जैसा कि पहले से तय था, निशांत कुमार जा रहे हैं। भारती मेहता जो महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, प्रवक्ता रही हैं, काफी तेज तर्रार नेत्री हैं, तो वो भारती मेहता को बनाया गया है। फिर देखिए, पश्चिमी चंपारण जिले से आती हैं श्रीमती शिवरानी देवी,
तो इनको बनाया गया। और ललन प्रसाद, जो ललन मंडल जिनको कहते हैं हम लोग, जी। तो ललन प्रसाद को वहां से कैंडिडेट बनाया गया है। जो सुनील सिंह वाले सीट जब रिक्त हुई थी तब इनको बनाया गया था, तो फिर से इनको एक बार जगह दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है कि 4 और 4 8 कैंडिडेटों की लिस्ट जो है वो फाइनल हमारे खबर रिकॉर्ड करते समय तक आ गई है। और पवन सिंह के एडजस्टमेंट को बहुत अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। हालांकि इस पर और भी विश्लेषण हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल पवन सिंह ने तो जब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था उसी समय ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है इनको एमएलसी बनाया जाए, इनको विधान परिषद भेजा जाए। बिल्कुल, बहुत सारे अटकलें लगी, लोकसभा न गए तो राज्यसभा के लिए अटकलें लगी। तो इस वाले खैर जो अभी वाली जो लिस्ट निकल रही थी तो इसमें नहीं था कि पवन सिंह जाएंगे, चर्चा नहीं था, लेकिन अचानक से पवन सिंह का नाम सामने आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 8 जून को अब सबकी नजरें टिकी हुई है कि 8 जून को कोर्ट क्या फैसला लेता है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार के स्कूल कॉलेजों में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा सम्राट चौधरी का दावा है। और सम्राट चौधरी काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हमने बात किया है कि क्या आगे चलकर महागठबंधन टूट जाएगी, कांग्रेस जिस तरीके से अलग हो रही है महागठबंधन से, क्या भविष्य है महागठबंधन का, उसको भी हम लोग लेकर बात किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जेडीयू और भाजपा ने अपने लिस्ट जारी कर दिया है और उसमें पवन सिंह के जो नाम है उसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।